हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS दिलीप चिरानी फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा, हम लोगों ने आज तक हमारी जो क्लासें हुई हैं दोनों, उसके अंदर क्या पढ़ा है रिगार्डिंग द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखेंगे बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। आप मुझे बताएंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ द मैस कॉस्ट वेरिएंस इज कैलकुलेटेड, हाउ द मैस कॉस्ट वेरिएंस इज कैलकुलेटेड। तो बेटा, जब कभी भी हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप लोगों ने जो एस्टीमेट सेट किया, आप लोगों ने जो एस्टीमेट क्या किया, सेट किया, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल के अंदर क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब बेटा, एक आप बात मुझे बताएंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है? वेरिएंस आता है। क्या आता है? वेरिएंस। वेरिएंस दो तरीकों से आएगा, या तो आपके लिए फेवरेबल आएगा या फिर आपके लिए एडवर्स आएगा। आप इसका रीजन जानना चाहोगे तो बेटा, अगर इसका रीजन आपको जानना है तो उसके लिए आपको दो वेरिएंस और पढ़ने पड़ेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो सब पार्ट होते हैं, आपको वो क्या करने पड़ेंगे? और पढ़ने पड़ेंगे। अब वो पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। इसका रीजन जानने के लिए आप अपने दो डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? अपने दो डिपार्टमेंट के पास जाओगे और डिपार्टमेंट वाले को बोलोगे कि आखिर डिफरेंस क्यों आया। तो सबसे पहले आप लोग कौन से डिपार्टमेंट के पास जाते हो? सबसे पहले आप जाते हो आपके, एक सेकेंड, सबसे पहले आप जाएंगे आपके पहले डिपार्टमेंट के पास। कौन से डिपार्टमेंट के पास? परचेज डिपार्टमेंट के पास। कौन से डिपार्टमेंट के पास जाओगे बेटा? सबसे पहले आप जाओगे, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं गया मेरे परचेज डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, पूछूंगा भाई आखिर वेरिएंस क्यों आया, रीजन बता। क्या बोलूंगा? कि आखिर वेरिएंस क्यों आया, मुझे रीजन बता। तो उसने मुझे रीजन बताया कि सर, एक्चुअली में हमें जो प्राइस बताया गया था उस प्राइस के अंदर हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिला। हमें जो प्राइस बताया गया था उस प्राइस के अंदर प्रोडक्ट नहीं मिला। तो बताओ क्या करोगे वेरिएंस निकालने के लिए? वेरिएंस निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड रेट थी उसमें से आप किसको माइनस कर दोगे? एक्चुअल रेट को, वेरिएंस। और ये एक्चुअलिटी में क्या परचेज करके लेके आ गए? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज करके लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे आके दूसरे डिपार्टमेंट के पास। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा आखिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो बोलेगा सर, हम लोगों को जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी थी, हम लोगों को जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी थी, हम लोग वो क्वांटिटी यूज नहीं कर पाए। किसके कंपैरिजन में? एक्चुअल क्वांटिटी के कंपेयर में। अब इससे बोलेंगे रेट एक्चुअल लेंगे या फिर स्टैंडर्ड? बोलेंगे वो तो काम, रेट का काम किसका है? रेट का काम है परचेज डिपार्टमेंट का। हमने तो जो रेट बोली है हम लोग तो उसी की बात करेंगे। और इन्होंने कितनी रेट बोली थी? स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है यहां तक?
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैं बोलूंगा बेटा देखो, इधर से तो हम लोग निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और बेटा इधर से हम लोग निकालते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि जो भी तुम्हारा डिफरेंस आया उस डिफरेंस का कारण था मुझे और डिटेल में बताओ। बोलेगा चलो सर आ जाओ, मैं आपको और डिटेल में एनालिसिस देता हूं। तो इसका जब मैंने डिटेल के अंदर एनालिसिस किया तो बेटा इस एनालिसिस को अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। बेटा अगर इस एनालिसिस को हमें पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। आपको क्या करना है, बिस्किट बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको? बिस्किट्स बनाने हैं। बेटा बिस्किट किन चीजों से बनता है? बिस्किट के अंदर दो चीजें होती है स्पेशली, एक तो आटा और एक शुगर। अब आटा मैदा भी हो सकता है या नॉर्मल गेहूं का आटा हो सकता है, ठीक है, या काफी कंपाउंडेबल फ्लो भी आता है, वो भी हो सकता है। आपको बोला गया कि 2/3 तो होना चाहिए आटा, 2/3 तो क्या होना चाहिए? आटा, फ्लोर, और 1/3 क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए शुगर। 1/3 क्या होनी चाहिए? शुगर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने क्या किया था? एस्टिमेट किया था। ये आपने क्या किया था? स्टैंडर्ड था। ओके, कि बिस्किट बनाने हैं, बिस्किट बनाने में स्टैंडर्ड इनपुट जो लगने वाला है वो 2/3 तो फ्लोर लगेगा, 1/3 क्या लगेगी? शुगर लगेगी। जब रियलिटी में गए, एक्चुअल की बात कर रहा हूं बेटा, रियलिटी का मतलब सीधा का सीधा किससे है? एक्चुअल। आटा लग गया 50%, 50% का मतलब क्या हो गया? आटा लग गया हाफ और शुगर भी लग गई हाफ। अब एक बात मुझे बताओ, हमें प्रोडक्ट की मिक्सिंग करनी थी, हमें प्रोडक्ट की क्या करनी थी? मिक्सिंग करनी थी। और उस मिक्सिंग के अंदर हमसे क्या हो गया? एरर हो गया कि जिस क्वांटिटी में हम लोगों को प्रोडक्ट को मिक्स करना था हम लोग प्रॉपर वे में मिक्स नहीं कर पाए। लगना था 2/3 एंड 1/3, हमने लगा दिया इक्वल इक्वल, हाफ एंड हाफ, राइट? ओके, तो इस कारण से प्रोडक्ट के यूज के अंदर जो वेरिएंस आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो बेटा जब हम लोग यूजेस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आखिर डिफरेंस क्यों आया, तो वो हमें रीजन देंगे कि हम लोगों ने सोचा था, एस्टिमेट था हमारा 2/3 तो लगेगा फ्लोर एंड 1/3 क्या लगेगा? शुगर। बट रियलिटी में इन दोनों के जो मिक्सिंग थी उस मिक्सिंग के कारण, उस मिक्सिंग के कारण चेंज आ गया। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्लियर? ओके बच्चों, अब आप मुझे एक बात और बताएंगे। बताओ, आप लोगों ने एस्टिमेट किया था कि हम लोग टोटल 1000 केजी, हम लोग क्या करेंगे? टोटल 1000 केजी बिस्किट बनाएंगे। कितने बिस्किट बनाएंगे? 1000 केजी बिस्किट बनाएंगे। बट जब रियलिटी में प्रोडक्शन हुआ तो उसके अंदर प्रोडक्शन के थ्रू टोटल कितने बिस्किट प्रोड्यूस हुए? 900 केजी बिस्किट ही क्या हुए? प्रोड्यूस हुए। कितने केजी बिस्किट प्रोड्यूस हुए? ओनली 900 केजी ही बिस्किट प्रोड्यूस होकर के आए। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ? आउटपुट के अंदर भी चेंज आया। बेटा किसके अंदर चेंज आया? आउटपुट के अंदर भी चेंज आया। तो बेटा जब आउटपुट के अंदर चेंज आता है उसके लिए हम लोग
जो वेरियांस निकालते हैं उस वेरियांस को हम लोग बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरियांस। ओके, जो आउटपुट के रिगार्डिंग चेंज आता है, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में जो भी डिफरेंस आता है उसके रिगार्डिंग जो वेरियांस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस वेरियांस को हम लोग बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरियांस। एंड जब कभी भी हम लोग एक प्रोडक्ट को बनाने में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को मिक्स करते हैं तो उनका जो प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन के अंदर रियलिटी में कोई भी चेंज जब आता है तो उस चेंज के लिए हम लोग कौन सा वेरिएंस पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, एक बार इसको लिखेंगे हम इस पूरे को लिखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूं। इशू है, एक सेकेंड बेटा। रफ करता हूं मैं एक बार। नाउ रफिंग। अब आप मेरे साथ साथ जो चीज मैंने आपको बताई है उस चीज को आप राइट करेंगे। क्या करेंगे? उस चीज को राइट करेंगे। जी बेटा, लिखेंगे when we produce goods which have mixture of more than one raw material, more than one raw material, then the standard ratio, the standard ratio is different from different from actual ratio. In this case, which type of variances arises? Which type of variance arises is known as material mix variance। ठीक है, जब प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मिक्स, जब प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड रेशो में और एक्चुअल रेशो में जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के कारण जो वेरिएंस अराइज होता है उसे हम लोग कौन सा वेरिएंस बोलते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका बेटा हम एग्जांपल लेते हैं। वही हमारा बिस्किट। बेटा, बिस्किट बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है 60% फ्लोर की एंड शुगर की रिक्वायरमेंट है 20% की। यह है आपका एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेटा। ठीक है, जब आप एक्चुअलिटी में आए, आपने फ्लोर का यूज कर दिया 50% एंड इसका भी यूज कर दिया 60%।
छोटा सा चेंज है यहां पे, ये था 40%। जब एक्चुअलिटी में आए तो इसका भी यूज कर दिया 50% एंड इसका भी यूज कर दिया 50%। इसका रेशो तो था 3:2 स्टैंडर्ड रेशो, जबकि एक्चुअल रेशो आपने क्या यूज कर दिया 1:1। तो इसके कारण जो वेरिएंस अराइज होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। लिखेंगे स्टैंडर्ड रेशो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशो 3:2, एक्चुअल क्वांटिटी रेशो, एक्चुअल क्वांटिटी रेशो 1:1। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा वेरिएंस निकालते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब इसके आगे समझेंगे। टोटल आउटपुट के रिगार्डिंग आपको पता लगा कि इसके अंदर से हमेशा कितना परसेंट लॉस होता है, 20%। तो आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा बेटा, आपके पास कितना आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा, 80%। ठीक है, जब एक्चुअलिटी में गए तो आपको लॉस केवल कितने का हुआ, 10% का ही क्या हुआ, लॉस हुआ। और आपके पास टोटल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना निकल करके आया, 90%। ठीक है, तो बेटा जब कभी भी आउटपुट के अंदर डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, उस वेरिएंस का पता लगाने के लिए हम लोग कौन से वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके रिगार्डिंग भी लिखेंगे, लिखेंगे when there is difference between actual output and standard output and standard output, then for checking variance arises due to output, we calculate yield variance। ओके, यहां तक मेरी बात सभी के क्लियर। और ये दोनों के दोनों काम कौन करता है, ये दोनों के दोनों काम करता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस का पार्ट होते हैं, और ये दोनों काम कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, अब बेटा जब कभी भी आप लोग प्रॉब्लम अराइज हुई है ना, यहां तो आपने यूज किया 60%, यहां यूज हुआ 40, और यहां रेशो क्या हो गया 50 and 50। तो इस केस के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करनी होती है, आपको कैलकुलेट करनी होती है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। भाई ये 60 और 40, ये यूज हो गया 50 और 50, इसका आउटपुट 80, इसका आउटपुट 90। तो बेटा इस 90 को आप इस रेशो के अंदर क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जो ये टोटल एक्चुअल आउटपुट आया है ना, इस एक्चुअल आउटपुट को हम लोग कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 60 and 40। लिखेंगे इसको, फॉर कैलकुलेशन
for calculation of these variances, we need to calculate revised standard quantity as per actual output। तो बेटा जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल एक्चुअल आउटपुट, टोटल एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय proportion of material divide by total standard output। ठीक है बेटा, क्लियर सभी के कि आखिर हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को क्यों कैलकुलेट करते हैं? जब प्रोडक्ट के मिक्स के अंदर प्रॉब्लम अराइज होती है, वो जिस प्रपोर्शन में यूज करना चाहिए था उस प्रपोर्शन में ना होते हुए दूसरे प्रपोर्शन में अगर यूज होता है, जिस प्रपोर्शन में यूज होना चाहिए था उस प्रपोर्शन में यूज नहीं होता है, तो मिक्सिंग के अंदर वेरिएंस आता है, तो हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एंड मिक्सिंग के अलावा जब एक्चुअल आउटपुट और टोटल आउटपुट के अंदर जो टोटल ओवरऑल डिफरेंस आता है, जो टोटल ओवरऑल डिफरेंस आता है, उसके लिए जो हम लोग वेरिएंस पढ़ते हैं उस वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड वेरिएंस। क्या बोलते हैं? यील्ड वेरिएंस। जल्दी से मुझे आप बताएंगे, क्या आपको ये चीज क्लियर है या नहीं? एक बार मैं इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एंड इसे आपने नोट किया या नहीं? ठीक है, चले आगे। बेटा थोड़ी सी एक नोटिंग और करते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ, मैं कर रहा हूं, मैं हूं फर्स्ट क्लास में, आपका छोटा भाई है, या मुझे ले लो या अपने अड़ोसी पड़ोसियों को ले लो। इट्स नॉट रफिंग, एक सेकंड वेट करेंगे। हाँ बेटा, देखेंगे आप क्लास कौन सी में स्टडी कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। कौन सी क्लास में हो बेटा? फर्स्ट क्लास में। आपका दूसरा ब्रदर है फिफ्थ क्लास में। ठीक है, आपका ब्रदर टोटल परसेंटेज लेके आया 80%। बेटा कितनी परसेंट लेकर के आया? 80% लेकर के आया। तो आपकी मदर ने आपको बोला कि बेटा तेरे ब्रदर की तो 80% आई है, तेरी भी कम से कम 80% आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये कंपैरिजन एकदम सही है या गलत है? सोचो, सोचो, क्या ये कंपैरिजन सही है या गलत है? एकदम गलत है बेटा, एकदम। क्यों? अगर आपको कंपेयर करना है
तो फिफ्थ क्लास वाले के साथ फिफ्थ का कंपेयर करो एंड फर्स्ट क्लास वाले के साथ कंपेयर किसका करो, फर्स्ट क्लास वाले के साथ। मतलब जब कभी भी हम लोग कंपेयर करने बैठेंगे तो हमेशा बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी हायर वाले का कंपेयर लोअर वाले से करो या लोअर वाले का कंपेयर हायर वाले से करो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्या मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को कंपेयर कर सकता हूं माउस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी से? कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या मैं एचपी का माउस बनाने वाली कंपनी को लेनेवो का माउस बनाने वाली कंपनी से कंपेयर कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, क्योंकि दोनों कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं? सेम प्रोडक्ट। तो जब कभी भी स्टैंडर्ड डेटा को कंपेयर करते हैं एक्चुअल डेटा के साथ, स्टैंडर्ड डेटा को हम लोग करते हैं कंपेयर एक्चुअल डेटा के साथ, तो उसका बेस भी हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लिखेंगे इसको भी। समझ में आ गया बेटा आपके? जल्दी से बताएंगे। लिखो। जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंपेयर करते हैं तो हमारा बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो कंपेयर करने से पहले जस्ट अ सेकेंड, तो कंपेयर करने से पहले एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड का बेस इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर? ओके बेटा, यहां तक हम लोगों को जितना पढ़ना था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा ये थ्योरी बहुत काम आएगी किसके अंदर? प्रैक्टिकल करने के लिए। तो बस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मॉड्यूल के प्रैक्टिकल्स। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल के प्रैक्टिकल्स। तो बेटा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस। ओके, वेट करेंगे। मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल पे आपका ये चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है? ये है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पेज नंबर 396। ओके बेटा, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग ओपन करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रखा है प्रोडक्ट ए इज रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ अ मटेरियल
at a rate of 4 per kg. The actual consumption of material or the manufacturing product A come to 12 kg material at the rate of 4.5 kg. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आपको निकालना है मटेरियल यूजेस वेरिएंस और आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखें बेटा सॉल्यूशन, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बेटा जब कभी भी आपको क्वेश्चन दे तो पहले आपको थोड़ी सी नोटिंग करनी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्या करनी है बेटा? आपको थोड़ी सी क्वेश्चन के रिगार्डिंग नोटिंग करनी है। कैसी नोटिंग? देखो, आप यहां लिखोगे क्वांटिटी। क्या लिखोगे बेटा? क्वांटिटी। और यहां आप लिखोगे रेट। यहां आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड और यहां आपका आ जाएगा एक्चुअल। अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में बेटा आप देखेंगे बोल रखा है स्टैंडर्ड मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है? 10 kg। तो स्टैंडर्ड मटेरियल में आपने लिख दिया 10 kg और उसकी रेट बेटा आपको कितनी दी हुई है? 4 पर kg। आपने लिख दी रेट ₹4। ऐसे ही बेटा आपको एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की? 12 kg एंड उसकी रेट कितनी है? 4 पर kg। तो ये आपने लिख दी 12 kg तो एक्चुअल और उसकी रेट कितनी है? 4.5। अब आप बेटा निकालेंगे टोटल। क्या निकालेंगे बेटा? टोटल। तो टोटल कॉस्ट की बात करूं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आती है? लिखेंगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। निकालो। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की, कितनी आ रही है? 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और एक्चुअल कॉस्ट बेटा कितनी आ रही है? एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ रही है 12 मल्टीप्लाई बाय 4.5। करो मल्टीप्लाई। ये तो आ गई 40 रुपए की और ये आपकी आ गई 54 रुपए की। ओके चलो ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या क्या निकालना है उसकी बात करते हैं। बेटा आप लोगों को निकालना है सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर हम लोग निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर हम लोग निकालते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। बात करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। निकालो। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने कितनी निकाली? 40। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 54। आपका आंसर आ गया नेगेटिव में। जब कभी भी आंसर नेगेटिव में आता है तो वो क्या होता है? एडवर्स। तो ये 14 रुपये क्या हो गए आपके? एडवर्स। अब इसका रीजन पता करने के लिए मैं कहां जाऊंगा? मेरे 2 डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा। इसका रीजन पता करने के लिए मैं गया सबसे पहले प्राइस वाले के पास, फिर जाऊंगा यूजेस वाले के पास। प्राइस वाले से जाके पूछा कि भाई आखिर डिफरेंस क्यों आया? तो प्राइस वाले ने कहा सर एक्चुअली जो स्टैंडर्ड रेट थी उसका कंपेयर एक्चुअल से किया जब मैंने, तो पता लगा कि मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड रेट का एक्चुअल से कंपेयर किया तो बोला मार्केट में टैक्सेस बढ़ गए तो रेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई।
और मैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज करके लेके आया, मेरे को तो मैं तो 12 केजी परचेज करके लेके आया ना। बोला ठीक है, बताओ कितने का डिफरेंस आया। तो बोला मार्केट आपने बोला था 4 रुपए में लाना, लेकिन प्रोडक्ट आया कितना, 4.5 रुपए में, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैं लेके कितने आया, 12 केजी लेकर के आया। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 6 रुपीज नेगेटिव में आया। तो ये भी क्या हो गया, एडवर्स। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं मेरे दूसरे डिपार्टमेंट के पास। किस डिपार्टमेंट के पास गया, मैं गया मेरे यूजेस वेरिएंस के पास, फैक्ट्री डिपार्टमेंट के पास। मैंने बोला क्यों डिफरेंस आया, तो बोला सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी यूज करनी थी ना, उसके कंपेयर में एक्चुअल क्वांटिटी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। मैंने कहा ओके, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करूं, नहीं, वो तो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है ना। हमने तो स्टैंडर्ड रेट क्या बताई थी, 4 रुपए बताई थी, तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 10 रुपए की, इसमें से मैंने माइनस कर दिए 12 रुपीज, और लेके कितने आने थे, 4 रुपए के हिसाब के, तो ये आ गया 8 रुपए एडवर्स। तो ओवरऑल देखो, हमें हमारी इक्वेशन का पता है, एमसीवी हमेशा किसके इक्वल होता है, एमपीवी प्लस एमयूवी। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ एकदम हो रही है। एमसीवी था 14 एडवर्स में, एमपीवी है 6 एडवर्स में, एंड एमयूवी है 8 एडवर्स में। इक्वेशन सेटिस्फाइड। बेटा आपके क्वेश्चन समझ में आया, एक बार मैं रिपीट करता हूं, सुनिए। हमें पहले निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी निकाली आपने, 40, एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकाली आपने, 54। 40 में से 54 माइनस किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 14 एडवर्स में आ गया। मटेरियल प्राइस वाले के पास, इसका रीज़न जानने के लिए पहले रेट वाले के पास गया। रेट वाले ने बोला 4, हमने बोला 4 का आना चाहिए था, उसने बोला नहीं 4.5 का आया। क्यों आया, मार्केट में टैक्सेस ज़्यादा लग गए, टैक्सेस ज़्यादा लग गए इसलिए प्रॉब्लम हो गई। ओके नो प्रॉब्लम। लेके कितनी आया, 12 केजी, तो ये आ गया 6 रुपये एडवर्स में। मैं गया मेरे यूजेस डिपार्टमेंट के पास, मैंने बोला लगना 10 था, तूने 12 क्यों लगाया, सर नया लेबर थी इसलिए डिफरेंस आया, ठीक है। तो 2 केजी का डिफरेंस आया, हमने बोला 4.5 रुपए की आई। तो ये क्या बोलेगा यूजेस डिपार्टमेंट, कि ये गलती परचेज डिपार्टमेंट की है, मेरी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो कितने का होना चाहिए था, 4 रुपये का होना चाहिए था। तो इन दोनों के डिफरेंस को मैंने माइनस करके 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना गया, 8 रुपये एडवर्स के अंदर, और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर सभी के, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको पता ही क्वेश्चन का होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आंसर सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए आर गिवन एज फॉलो। मतलब प्रोडक्ट ए जब आपको बनाना है ना, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन कौन से प्रोडक्ट काम में आ रहे हैं, एक्स काम में आ रहा है और वाई काम आ रहा है। एक्स के तो 2 यूनिट 2 केजी काम में आ रहे हैं, और वाई के 2 केजी काम में आ रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट बनाने में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट में ये 2, ये 4। द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द रिलीवेंट डेटा आर एस फॉलो। मटेरियल एक्स तो है 1100 केजी, मटेरियल वाई है 1800 केजी। ओके, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 500 यूनिट्स का हुआ है। बेटा जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मेरे माइंड में एक बात गई, यहाँ पे डेटा कितने यूनिट का दे रखा है, स्टैंडर्ड वाला 1 यूनिट का, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 500 का।
तो बेटा ऊपर मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी, आपको ध्यान भी होगी, एक्सप्लेन किया, बताया था कि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे डेटा के साथ, तो कंपेयर करते टाइम पे एक्चुअल डेटा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेटा, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे बेस सेम है? ये तो है केवल 1 यूनिट का और ये है 500 यूनिट का। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो बेटा बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो देखो फॉर 1 यूनिट प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नीडेड ए की और बी की। इसकी तो चाहिए 2, इसकी चाहिए 4, बट एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ है बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन वो हुआ है 500 यूनिट्स का। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी converted from 1 यूनिट to 500 यूनिट। ओके, देखेंगे आगे। समझना बेटा बहुत जरूरी है। हम एक टेबल बना लेंगे, हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगी टेबल। यहां हम लोग ले लेते हैं मटेरियल, यहां लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेटा, यहां हम लोग लेंगे एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड डेटा की क्वांटिटी आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेटा की रेट आ जाएगी, फिर उसका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही एक्चुअल डेटा की क्वांटिटी आ जाएगी, देन रेट आ जाएगी, देन टोटल आ जाएगा। ओके, अब मटेरियल कौन कौन सा है, मटेरियल है ए, मटेरियल है बी। बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 2 और 4। कितनी दी हुई है, 2 और 4। ये तो केवल 1 यूनिट की है ना बेटा, हमें कितने यूनिट की चाहिए, 500 यूनिट की। तो 1 यूनिट की 2, तो 500 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1000। सेम 500 को 4 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2000। क्लियर? आगे देखेंगे रेट कितनी दी हुई है, तो रेट आपको दी हुई है 3 रुपी एंड 2 रुपी। रेट लिख दीजिए 3 रुपी एंड 2 रुपी। टोटल करना है तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ गया, ये तो आ गया 3000 और ये आ गया 4000, तो अल्टीमेट टोटल कितना आ गया आपका, 7000। अब बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी की। तो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है 1100, तो यूज में हुए हैं किसके, ए के। 1100 तो यूज हुए हैं ए के, बी के कितने यूज हुए हैं जल्दी से देखो, 1800 यूज में हुए हैं। कितने यूज हुए हैं, 1800। बेटा क्वेश्चन के अंदर जब मैं देख रहा हूं तो देखो यहां क्या बोल रखा है कि जो एक्चुअल डेटा आया है आपका, एक्चुअल रेट इसने सीधी दे दी 3410 और ये दे दी 3960। ठीक है, तो आपको टोटल दे रखा है, तो टोटल आप भी लिख दीजिए।
आपको टोटल कितना कितना दे रखा है, आपको टोटल दे रखा है 3960 एंड ये तो दे रखा है 31, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं, ये आपको दे रखा है 3410 और ये आपको दे रखा है 3960, टोटल दे रखा है आपको 7370। तो क्या आप पर की कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? यस, निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे? 3410 टोटल कॉस्ट, 1100 की कॉस्ट के लिए इसके अंदर क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो इसको नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, लिखेंगे एक्चुअल रेट इक्वल्स टू टोटल रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। बेटा टोटल रेट कितने की है, 3410 और कितने यूनिट्स यूज किए, 1100, तो आपका ये आएगा 3.1 ए का। बी का निकालेंगे तो क्या आएगा, 3960 डिवाइड बाय 1800, निकालो 2.2, कितना आ जाएगा 2.2, लिख दीजिए। ये आपका आ गया 3.1 रुपी, ये आपका आ गया 2.2 रुपी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल आ रहा है 3000, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल आ रहा है 2900। चेक करो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, एकदम परफेक्ट। कि जो ये 3000 है, एक बार ना इसकी अपन लाइनिंग भी कर देते हैं तो आपको एकदम क्लियर होगा। आपका डेटा एकदम रेडी हो चुका है तो लाइनिंग करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। एक सेकेंड, लाइनिंग करके पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। होपफुली अब आपके क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को एंड टेबल को प्रिपेयर करना है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है बेटा, डेटा बना, डेटा रेडी है एकदम। अब आप चीज एक नोट करें कि स्टैंडर्ड आउटपुट 3000, एक्चुअल आउटपुट 2900, पहला करेक्शन। दूसरा, एक्चुअल का रेशो, स्टैंडर्ड का रेशो 1:2, जबकि एक्चुअल का रेशो 11:18। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको लिखवाया था कि जब कभी भी स्टैंडर्ड का प्रपोर्शन और एक्चुअल का प्रपोर्शन साथ ही साथ टोटल आउटपुट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के अंदर डिफरेंस होता है, तो हमें क्या निकालना होता है, हम लोगों को निकालना होता है
हमें निकालना होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को। किसको निकालना होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे निकलती है? टोटल एक्चुअल आउटपुट, टोटल एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय proportion of product divide by total standard output। तो हमारे पास बेटा दो प्रोडक्ट है। कौन कौन सा? एक तो है ए मटेरियल, एक है बी। टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2900। प्रपोर्शन इसका है 1, इसका है 2, तो ये 1 और इसका टोटल कितना हो गया? 3। बेटा 1 और 2 का टोटल कितना होता है? 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 966.67। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से बताएंगे आप मुझे। एंड बी का 2900 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आएगा 1933.33। बेटा सुनिए एंड समझिए फिर से। जब कभी भी एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के टोटल में डिफरेंस हो, या फिर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के प्रपोर्शन, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन को कंपेयर किया जाए एक्चुअल के प्रपोर्शन के साथ, उसके अंदर भी अगर डिफरेंस हो तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उस केस के अंदर हम लोग निकालते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। निकाल ली हम लोगों ने। हम लोग इसको यूं भी निकाल सकते थे, 2900 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3000, 2900 इंटू 2000 डिवाइड बाय 3000। ओके, चलिए अब हम लोग, ये हमारे हो गए वर्किंग्स। अब सबसे पहले हमें कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताएंगे आप? फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। बेटा इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो बेटा ए का अलग से निकालेंगे, बी का अलग से निकालेंगे। ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 3000। बी की कितनी है? 3410। आंसर आ गया 410 एडवर्स में। ऐसे ही बी, बी की कितनी है? 4000 स्टैंडर्ड कॉस्ट है एंड 3960 एक्चुअल कॉस्ट है। और फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 40 रुपी फेवरेबल। टोटल कितना हो गया? 370 एडवर्स के अंदर। इसका रीजन जानने के लिए कहां जाएंगे? बेटा इसका रीजन जानने के लिए हम लोग हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, जिसका नाम क्या है? प्राइस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बोलेंगे डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस कैसे आया? तो स्टैंडर्ड रेट में से माइनस करेंगे एक्चुअल रेट को और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। वही हमारा ए, फिर बी। ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है? 1100। ए की स्टैंडर्ड रेट थी 3 रुपीज की, एक्चुअल रेट कितनी की थी? 3.10 की। कितने का डिफरेंस आया? 110 एडवर्स। बी की बात करते हैं। बी की एक्चुअल क्वांटिटी कितने की थी? 1800 की। स्टैंडर्ड रेट थी 2 की, एक्चुअल रेट थी 2.20 की।
कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस आ गया 360 एडवर्स के अंदर। टोटल बेटा कितने का डिफरेंस आ गया? 470 एडवर्स के अंदर। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट के पास गए हम लोग गए हमारे तीसरे डिपार्टमेंट के पास, यूजेस के पास, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के पास। इसको बोला डिफरेंस क्यों आया? तो इसने बोला कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उसके कंपेयर में एक्चुअल क्वांटिटी में हमें प्रॉब्लम आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। क्यों करेंगे? क्योंकि इसने जो डेटा दिया था उसी के बिहाफ पे होगा। तो एक तो हो गया हमारा ए, दूसरा हो गया हमारा बी। ए की स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपए की। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बेटा? ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी है 1100। तो बेटा ये आ गया 300 एडवर्स के अंदर। बी की बात करें, बी की स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2 रुपए की। ये कितना दे रखा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है आपको 1800। तो बेटा कितना आ गया? 400 फेवरेबल। ओवरऑल में जब देखूं तो कितना आ गया? 100 रुपी फेवरेबल। क्लियर? अब मैंने यूजेस डिपार्टमेंट को बोला तेरे अंदर वेरिएंस क्यों आया? तो इसने बोला एक तो ओवरऑल की प्रॉब्लम, दूसरी प्रोडक्ट के मिक्स की प्रॉब्लम। तो बेटा जब कभी भी टोटल आउटपुट की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या निकालते हैं? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके अंदर हमें एक बात अच्छे से याद रखनी है, यूजेस डिपार्टमेंट हमेशा स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेगा। ठीक है, क्या यूज करेगा? हमेशा स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हम गए भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? उसने बोला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो यूज करनी थी 1000। एक सेकेंड, छोटा सा डिफरेंस। हाँ बेटा, जब हम लोग किसका कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेट का। स्टैंडर्ड रेट तो आना ही है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड रेट, और हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किस क्वांटिटी के साथ? किस क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे? हम उसको कंपेयर करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो देखो वही ए प्रोडक्ट, वही हमारा बी प्रोडक्ट। ए की स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपए की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000। फिर बेटा हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, कितनी कितनी आई थी? 96996। ये आई थी बेटा 966.67। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये मल्टीप्लाई होके आपका आया 100 रुपी फेवरेबल। बी क्वांटिटी की स्टैंडर्ड रेट कितने की दी हुई है? 2 रुपए की। ये कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 2000 माइनस 1933.33। जब इसमें से इसको माइनस किया गया तो ओवरऑल आपके पास आया 132। बेटा पॉइंट्स में आंसर आएगा तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। ओके, तो ओवरऑल कितना आ गया? 232 फेवरेबल। चलिए, पांचवा पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया किसका? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हमें एक चीज अगेन पता है, यूजेस वाले का पार्ट है तो स्टैंडर्ड रेट तो आएगी आएगी। मिक्सिंग में प्रॉब्लम थी ना, किसके अंदर प्रॉब्लम थी? मिक्सिंग में। तो उसको आपने रिवाइज कर दिया, तो रिवाइज वाले का कंपेयर हम किससे करेंगे? एक्चुअल वाले से।
तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ए और बी। ए के तो थे 3 रुपीज, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 967, जस्ट सेकेंड, ये थी 966.67 माइनस एक्चुअल कितनी थी बेटा, एक्चुअल थी 1100 एंड इसकी कॉस्ट थी 2 रुपी, ये था 1933.33 माइनस एक्चुअल था 1800। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आया। ये आएगा अप्रोक्सीमेट 400 एडवर्स में, और ये आएगा अप्रोक्सीमेट 268 फेवरेबल। कितना आएगा, 268 फेवरेबल। तो ओवरऑल क्या आएगा, 132 एडवर्स के अंदर। हमें एक इक्वेशन पता है, क्या पता है, हमें एक इक्वेशन पता है बेटा, क्या पता है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस ऑलवेज इक्वल्स टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो टोटल देख लो, आप चेक करो कि ये था 100 रुपी फेवरेबल में, यील्ड वाला आया 232 फेवरेबल एंड ये आया 132 एडवर्स। हो गई क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड? जी हाँ, एकदम करेक्ट ही हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा क्वेश्चन यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे मॉड्यूल के जो और क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।